और उत्सव उत्सव होता है। उत्सव आप देख रहे हैं वाराणसी से स्पीड ऑफ टाइम। खबरें वाराणसी से। गृहस्थ महंत आवास साधु मसान पर खेले होली, संत दिगंबर खुशहाल भारती के शब्दों में। वाराणसी काशी वासी बाबा विश्वनाथ से अपने विशेष संबंध का निर्वाह करते हुए जब उनके विवाह का उत्सव मनाते हैं तो लोकाचार भी करते हैं। तिलक तेल हल्दी विवाह के बाद गौना विदाई करने की परंपरा काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार की अगुवाई में पिछले कई 100 वर्षों से काशी के गृहस्थ भक्तजन निभाते आ रहे हैं। यही काशी का गौरव है, काशी की विशिष्टता। यह परंपरा आगे भी बनी रहे, इसका दायित्व तो काशीवासियों का है। सोशल मीडिया के बहकावे में आकर नई पीढ़ी के काशीवासियों को कोई भी निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। मसान की होली उनके लिए नहीं है, इसे साधु संतों और अघोरियों के लिए ही छोड़ दें। और अननिगल के लोग यहाँ आकर गलत दशा करेंगे और उस त्यौहार को अपने शौक मौज मस्ती का स्थान समझेंगे तो स्वाभाविकता है वो चीजें बिगड़ेगी। उत्सव उत्सव होता है, उत्सव उस भाव से उत्सव के रूप में मनाया जाए, दर्शन के भाव से मनाया जाए। ये नहीं खुद आकर वहां पर आकर आप आम समाज उसको खेले। होली जो भस्म बनी है, भस्म केवल भगवान शिव और उसके पुत्रों के लिए बनी है, उनके गणों के लिए बनी है, कोई आम समाज के लिए नहीं बनी है। आप समझे मणिकर्णिका घाट क्या और महामशान क्या चीज है। इस मशान की राख है ना, एक शरीर को पवित्र भी कर देती है और चाहे तो जीवन को बर्बाद भी कर देती है। इसलिए मेरी आम समाज से ये कहना है कि आप आके दर्शन करें, इस राख से ना खेलें। और ये दर्शन की जगह है, कोई अपनी शौक मौज की जगह नहीं। डीजे के धुन पे लोग डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो क्या इस बार डीजे वगैरह बजाई जाएगी या फिर सादे भाव में होगा? हम लोग तो केवल, हमारा कोई डीजे का भाव रहता नहीं है। हम लोग तो केवल डमरू के भाव से ही, जो भगवान शिव का जो नाद बना हुआ है उसी नाद से ही हम उस होली को खेलते हैं। डीजे का भाव आम समाज करता है, गलत है। तो इसको रोकने के लिए भी आप लोगों ने कुछ प्रयास किया कि इस बार न रुके, लोग इस तरह से नहीं आएगा तो लोग डांस नहीं करेंगे और कार्यक्रम को हम तो इस मीडिया से यही कहना चाहते हैं, मीडिया के द्वारा, कि आने वाले जो लोग हैं वो इसको अनुचित रूप में कार्यक्रम को ना करें, उचित रूप में करें। जो संस्कार और हमारा शिष्टाचार कहता है, जो हमारा अनुभव कहता है, हमारे देवताओं ने जिस परंपरा को निभाई है उस परंपरा को निभाया जाए। कोई ये शौक मौज मस्ती की जगह नहीं, इसको शौक मस्ती में बनाई जाए। आम लोग जो इसमें शामिल होते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता यहाँ जो आ रही है वो शामिल होती है, वो आकर दर्शन करें और इस भाव को समझें, ये भाव है क्या। ओमनाथ शर्मा उर्फ मोनू बाबा, श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल के अध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता रखी गई है। आज प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि आज मसान की होली के लिए उसका विवरण बताना है। 11 तारीख को बाल भैरव मंदिर बरननाल से उठेगा 11:30 बजे और बरननाल होते पर बाबा मसान नाथ में आएगा। बाबा की भस्म चढ़ेगी, चिता भस्म की, और नागा साधु किन्नर बाबा विश्वनाथ में जो नहीं आ सकता वो बाबा के गण यहाँ पे होली खेलने आते हैं। और चिता भस्म की होली याद से नहीं हो रही बाबा, ये अंतकाल से होती चली जा रही। डमरू के माध्यम से इसमें हम लोग खेलते रहे तो कोई नहीं जानता रहे। जो आज का मीडिया, आज का मोबाइल है, आज का ये इतना हाईलाइट कर दे कारण से आके मसान पे होली पर सब शांति शांति होता है। आप क्या काशी वासियों से और लोगों से जो अगर यहाँ आ जा रहे हैं गिरफ्त, उनके लिए क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि वो लोग किस प्रकार से और कितनी दूरी बना के इसको देखेंगे? हम कहते हैं कि काशीवासी हमें देखें, लेकिन दूर से देखें। चिता भस्म में आके, मसान पे आके हड़कम न करें, शामिल आना बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक न दिखाई दे। ठीक। विश्वनाथ हर हर महादेव। मैं काशी विश्वनाथ डमरू दल का कार्यवाहक अध्यक्ष पुनीत पाठक। सर, किस प्रकार का आयोजन आज यहाँ किया गया? प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या आप लोगों ने बताया, कैसी प्रकार की चिता भस्म की होली पर? जी, चिता भस्म की होली इस बार की सारे साधु संतों महंतों के साथ खेली जाएगी। कुछ विगत वर्षों से कुछ लोगों ने मसान की होली को बदनाम करने की जो कोशिश की है, साजिश कर रहे हैं। मैं साजिश नहीं कहता, कुछ लोग हैं, उपद्रवी लोग होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं संसार में, भांति भांति के लोग हैं, कुछ गलत मानसिकता के लोग हैं, कुछ अपने अपने बात कर रहे हैं। तो उसके लिए असामाजिक तत्वों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, उनके लिए वो भगवान को सद्बुद्धि दे। भस्म की होली कब से आरंभ हुई महाराज जी? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि चिता भस्म सबसे पहले कब लगाया गया। चिता भस्म जिस समय सती ने अपने प्राणों का त्याग दिया दक्ष के प्रजापति के हवन कुंड में, तब सबसे पहले भगवान शिव ने सती की राख को अपने भस्म पर लगा करके चिता के भस्म को अपने शरीर पर धारण किया है।
उसके पहले भी दिगंबर स्वरूप में जब स्वरूप में महादेव जब आए हैं तब उन्होंने चिता भस्म का लेपन किया है। तो जैसा कि ये कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम के लिए तो यहाँ पे 7 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन साधु संत नागाओं के लिए, अघोरियों के लिए महादेव एक दिन अपने लिए जो है चिता भस्म की होली खेलते हैं। क्या उसमें गृहस्थ आश्रमों का प्रवेश आपको उचित लगता है? नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का प्रवेश एकदम शमशान पे, जैसा कि हमारे सनातन की परंपरा है कि अगर एक बार हम शवदाह को छू भी देते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिना नहाए बिना कपड़ा धोए घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए। तो सनातन को शमशान पे आने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल आप जैसे देख रहे हैं लड़का लड़कियां आते हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ शमशान पे आके सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं ये बच्चे। तो इनको अभी नहीं समझ में आ रहा है इनका दुष्प्रभाव। जब ये स्वयं पिता बनेंगे तब इनको बच्चे में जब दोष मिलेगा तब इनको समझ में आएगा। गृहस्थ आश्रम वाले के अगर आयोजन में नागा साधु अघोरी पहुंच जाएंगे तो कैसा लगेगा? एकदम उनको भी प्रवेश करना चाहिए, उचित नहीं, एकदम उचित नहीं। जैसा कि गृहस्थ के त्योहार में नागा साधु प्रवेश नहीं करते हैं, तो उसी तरह ये नागाओं का, अघोरियों का त्योहार है, उसमें गृहस्थ को प्रवेश नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।